हमारे साथ हमारे खास मेहमान ललित चमोला साहब रिटायर्ड कर्नल जो हैं वो जुड़ चुके हैं और दामोदर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विस्तार पूर्वक जो है वो चर्चा करेंगे और दोनों मेहमानों से, दोनों गेस्ट से हम समझेंगे कि ये जो पाकिस्तान की नीति है जो पीओके को लेकर आगे बढ़ रही है इसका क्या कुछ मतलब बनता है। ललित साहब, आपने सुना किस तरह से जो पाकिस्तान है वो पीओके को लेकर अब लीज पर दे रहा है, उसको बेचता नजर आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या आने वाले वक्त में भारत को एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को देना होगा कि पीओके भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, वो इसको लेकर ना सेल कर सकता ना लीज पर दे सकता? ललित साहब। विनोद भाई, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपका जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस समय पे पीओके, मैं तो उसको पीओके नहीं बल्कि पीओजेके बोलूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी सिर्फ इसको पीओके और पीओजेके ना बोले, जमीनों के नाम ले, कोटली का नाम ले, मीरपुर का नाम ले, गिलगिट का नाम ले, बाल्टिस्तान का नाम ले, ताकि ये हमारे जहन में बस जाए कि ये शहर हैं जो हमारे हैं। क्या पाकिस्तान इसको पहले ही नहीं दे चुका है? देखिए 1963 में ही शक्शागाम वैली जो बाल्टिस्तान का हिस्सा है, पीओजेके का हिस्सा है, उस पर चाइना को ये लीज पर दे चुका है। हमने बहुत ही कमजोर आवाज में उस टाइम पर इसको बोला था और चाइना को भी इस टाइम पे चेताया था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और ये हमारा एरिया है। 1994 के हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन में भी कहा गया है कि किसी भी कीमत पर जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है पूरा का पूरा, गिलगिट का हो, बाल्टिस्तान का हो या वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या मुजफ्फराबाद का एरिया हो, वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो हमारा है। अब पाकिस्तान अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऑब्वियसली इस चीज को बेच रहा है। वो सिर्फ जब पीओजेके को नहीं कर रहा है, उसने ये चीज बलूचिस्तान में भी की है। उसने बलूचिस्तान को ऑलमोस्ट चाइना के हाथों गिरवी रखा हुआ है। वहां के लोगों की जो वहां की सुई गैस फील्ड है, जिसके कारण पाकिस्तान में पंजाब के भी चूल्हे जलते हैं। यदि वो गैस फील्ड ही बंद हो जाए तो पाकिस्तान में गैस की ही बड़ी किल्लत हो जाए। लेकिन वो वहां पर जो चूल्हे हैं बलूचिस्तान के बलूचों के नहीं जलते, वो जलते हैं पंजाबियों के लिए। जहां तक पाकिस्तान की सरकार, उनकी आर्मी है, उनके लिए महत्व तो सिर्फ पंजाब का है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, मैं फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से न तो धर्म से कोई मतलब है, न लोगों से कोई मतलब है। उसका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान यदि जम्मू एंड कश्मीर यानी पांचों हिस्सों को ले लेता है तो उसकी पानी की समस्या आज से नहीं, ये शुरू से ही है, क्योंकि पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बिना पानी के पंजाब और सिंध जो भी एरिया है वो कुछ भी नहीं है। तो उसको ना तो प्यार है कश्मीरियों से, ना उसको प्यार है कश्मीर की जमीन से। उसको प्यार है तो सिर्फ अपने उस इंटरेस्ट से कि मेरे को यहां का पानी मिल सके। और क्योंकि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे इलाके में बहुत सारे मिनरल्स हैं, और अब वो जरूर कोशिश कर रहा है कि इन मिनरल्स को बेचा जाए। जहां तक हमारी चेतावनी है, बड़े कड़े शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी रक्षा मंत्री, हमारी पार्लियामेंट और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बार बार इस चीज को बोल चुके हैं, ये हमारा हिस्सा है। लेना कब और कैसे है, इसकी रणनीति जरूर बना दी गई है, लेकिन कब आएगा और क्यों आएगा इस समय ही बताएगा। ललित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो भारत की इस वक्त नीति चल रही है कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे पहले भी ऑपरेशन जो है वो भारत ने किए। क्या पाकिस्तान को ये लग गया कि जिसके तहत मैं पूरे विश्व से पैसे उठाता था, आईएमएफ से फंडिंग करता था, चीन से फंडिंग करता था, वो मेरे आतंकवादी अब भारत के अंदर आतंकवाद को अंजाम नहीं दे पाते, अब मैं पैसा लूं तो लूं कैसे? तो उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बोला जमीन बेच देता हूं, इससे जो है वो मुझे पैसा मिलेगा। क्या ये जो भारत की नीति इस टाइम चल रही है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आएगा? ललित साहब। शहनाज भाई, मैं तीन चीजें बताना चाहता हूं पाकिस्तान की फंडिंग का। देखिए, जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, एक फंडिंग का जो बहुत बड़ा तरीका था ड्रग्स, वहां पे ओपीएम के फील्ड्स पूरे खत्म कर दिए गए हैं। तालिबान लोगों ने, वहां की अफगानिस्तान सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है।
और पाकिस्तान का एक जो ड्रग का जो पैसा था, जो इंडिया के थ्रू भी और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री जाता था, वो एक उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो दूसरा था, अब जिसको आप टेररिस्ट बोलते हैं, देखिए पाकिस्तान के पास 6.5 लाख के करीब फौज है और 5-5.5 लाख उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लेकिन जो उनके प्रॉक्सीज हैं, जो है चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो एलईटी हो या दूसरे हैं, इनकी जो संख्या है वो अब कम से कम 1 से 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। और ये इनके लिए बहुत बड़े सिपाही हैं इस चीज के लिए। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं इन लोगों को बहुत बड़े जगहों के ऊपर। तो पाकिस्तान का जहां तक सर्वाइवल है, मैं आपको एक जो है, आज से 2 महीने पहले, लगभग मई के महीने में एक मीटिंग हुई थी क्वीमिंग में, जिसमें चाइना के ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हाँ। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहता, वो यही दिखाना चाहता है, लेकिन ये इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे करेगा इनका इस्तेमाल? हिंदुस्तान को तंग करने के लिए, क्योंकि दोनों की बॉर्डर्स, बांग्लादेश के बॉर्डर्स तो काफी पोरस हैं। हाँ। इन दोनों के बॉर्डर्स, इन दोनों की पॉपुलेशन, इन दोनों के लगे हुए स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर आना जाना, ड्रग्स का लाना, हथियारों का लाना कंपैरेटिवली काफी आसान है। तो पाकिस्तान अपनी नीड्स के लिए, अब जब पाकिस्तान का मैं बात करता हूं, ये पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात करता है, लेकिन खुद पाकिस्तानी, तो देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में मतलब पंजाब के बारे में बात करते हैं। कोई बलोच के बारे में नहीं सोचता, कोई अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोचता, ना तो कोई आदमी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में या कराची के बारे में सोचता है। वो सोचता है पंजाब ही है। तो सारा जो भी रिसोर्सेज पंजाब के लिए है। इमेज जो IMF की जो आ रही है, वहां का जो पाकिस्तान की आर्मी भी है, पाकिस्तान की आर्मी है क्या? बेसिकली पंजाबी आर्मी है। उनका सिर्फ एक पंजाबी प्राइड है। और ये पंजाबी आर्मी, पंजाबी प्राइड अपने आप को जिंदा क्यों रखता है? जिंदा रखता है एंटी इंडिया हेट के ऊपर। और एंटी इंडिया हेट जब तक इनके देश में रहेगी, तब तक पंजाबी जो है वो फ्लरिश करता रहेगा, आर्मी फ्लरिश करती रहेगी। और इसके लिए चाहे उनको चाइना का पिट्ठू बनना पड़े। नहीं ललित साहब, बिल्कुल आप बहुत खूबसूरती के साथ समझा रहे हैं, लेकिन मैं और एक चीज समझना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं दर्शक उसको समझे। इंडिया हेट नीति के तहत जो पाकिस्तानी आर्मी है जो कार्य कर रही है, क्या इसका खामियाजा खुद पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो भुगतते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर? वो भुगत रहे हैं, और जो नीति के तहत पाकिस्तान आर्मी कार्य कर रही है, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बदहाली पाकिस्तान की आम जनता की होती नजर आएगी। ललित जी। शहनवाज भाई, मेरी सर्विस कैरियर का, आर्मी कैरियर का बहुत सारा समय जम्मू एंड कश्मीर में निकला है। तो और हमने बहुत इंटीमेटली वहां के लोगों से ही बात की है। पाकिस्तान के लोगों से भी हमारी किसी न किसी तरह पे, या तो डायरेक्ट बात हो, लेकिन इनडायरेक्टली चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रू हो, वो जान ली। देखिए पाकिस्तान का लोग खामियाजा तो भुगतता है। अब देखिए, एक कंट्री जो आज से 2020 की यदि रिपोर्ट देखें तो वहां पे गरीबी 37% थी, आज वहां पे गरीबी की लाइन के नीचे 45% लोग पहुंच चुके हैं। अब 10% का इंक्रीज 5 साल के अंदर हुआ है, तो क्या लोग नहीं भुगत रहे हैं? आप बार बार बोलते हैं कटोरा लेके पहुंच जाता है। पाकिस्तान के अंदर आम लोग तो सिर्फ जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। आप ये देखिए उनकी इमेज इस टाइम पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी क्या है। आप सऊदी अरेबिया उनको भिखारी मानता है, आप दुबई में चले जाइए वहां पे भिखारी। तो वहां का आदमी यहां तो वहां से निकलना चाहता है क्योंकि वो जीना चाहता है। आर्मी जरूर फ्लरिश कर रही है क्योंकि जो कि IMF से पैसा मिल रहा है, चीन में जो रिसोर्सेज बेच के पैसा मिल रहा है, या अमेरिका जो अभी जो उनकी मीटिंग हुई है, ऑब्वियसली उसने बेचा है अपने देश को। किस लिए? ताकि पैसा मिल सके, आर्मी की तरक्की हो सके। 20% एक देश जो 45% गरीबी के नीचे पॉपुलेशन है, उसका बजट 20% डिफेंस का बढ़ जाता है। कितनी शर्म की बात है ये देश के लिए। ना तो इलेक्ट्रिसिटी की बजट बढ़ रहा है, ना पढ़ाई का बजट बढ़ रहा है, ना खाने का बजट रहा है, ना दवाइयों का बजट बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है हथियारों को खरीदने का। और इसका खामियाजा आगे, और डेफिनेटली एक दिन इंटरनल प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर होगी जब पब्लिक खुद खड़ी होगी। और जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी, यही POJK में भी है, हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ यह है उनके लोगों को खड़ा करना है, POJK के लोगों को, और POJK ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ मिल जाएगा। हाँ,
बिल्कुल ललित जी, अगर बात की जाए रक्षा को लेकर, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी वक्त से रहे हैं, आपने अपनी सेवा दी है, अब भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा आगे किस तरह से करनी होगी, और खासकर जो पीओके को लेकर जो बातें आ रही हैं, बलूचिस्तान को लेकर जो बातें आ रही हैं, उसको अगर आजाद करवाना हो, अगर बलूचिस्तान के लोग अगर ये कहें कि हमें भी अलग होना है, उसको लेकर भारत को किस तरह से आगे नीति और रणनीति जो है वो बनानी होगी? ललित साहब। शहनाज भाई, पीओजे हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री से और बाकी नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 35 सीटें एमएलएज की हमने जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में सस्पेंडेड रखी हुई हैं, हाँ। इसको एक्टिवेट क्यों नहीं करते हम लोग? क्या हम जो पीओजे के एक्सपैट्रिएट्स हैं, इनमें से नॉमिनेटेड लोगों को हम देखिए, अगर आप लेजिस्लेटिव लेवल के ऊपर इनको लेके आएंगे, वहां का जो एक एमपी है, यदि उसको कल पार्लियामेंट में हम नॉमिनेशन के तौर पर लेके आएंगे, रोज पार्लियामेंट में और रोज असेंबली में उसकी आवाज सुनाई देगी, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स का ऑटोमेटिकली ये हिस्सा बनेगा। जहां तक सवाल ये है कि पीओजेके के जो लोग हैं उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, देखिए बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमको भी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने दीजिए। क्या हमने, आप ये बताइए, क्या हमने तिब्बत लोगों की यहां गवर्नमेंट इन एग्जाइल नहीं बना रखी है? धर्मशाला में उनका प्रधानमंत्री होता है, धर्मशाला में उनकी अपनी कैबिनेट बनती है। यदि हम तिब्बत को अलाउ कर सकते हैं, ये तो क्या हम बलूचिस्तान को अलाउ नहीं कर सकते? हाँ। यदि हम तिब्बत को अलाउ कर सकते हैं, तिब्बती लोगों को, तो क्या हम अपने जो बीओजेके के लोग हैं जो ऑफिशियली हमारे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? यदि हम इनको कर पाएंगे तो रोज आवाज सुनाई देगी। और मेरा यह मानना है कि हमको ये बोल्ड स्टेप उठा लेना चाहिए, हाँ। ताकि इनकी आवाज, जब वहां के लोगों की आवाज, इस टाइम पर उनके लोगों की आवाज जो होती है वो दबाई गई है, हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए उनकी आवाज को उठाने के लिए। वो आवाजें जो है वो बिल्कुल ललित जी, वो तो जो आवाजें हैं वो पूरे विश्व तक जानी चाहिए, और जो बलूचिस्तानियों का भी दर्द है वो सामने आना चाहिए, और जो पाकिस्तान की नीति है वो भी दिखनी चाहिए। ललित चमोला साहब, रिटायर्ड कर्नल, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।